आज मेरे साथ एक ऐसा घटना घटा है ना, यकीन मानो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अमेजिंग था। मैं जीवन में कभी नहीं भूलूँगा और बहुत मज़ेदार था, मुझे बहुत अच्छा भी लगा। आपको पता है मेरे साथ क्या हुआ? आज मैं ना एक स्कूल गया, ऐसे रैंडम चला गया यार, ठीक है? मैं सोचा देखता हूँ यार यहाँ के बच्चे किस प्रकार से पढ़ाई-लिखाई कर रहे हैं। एंड जैसे मैं स्कूल में पहुँचा भाई साहब, सारे स्टूडेंट अपने पढ़ाई में लगे हुए हैं, सभी क्लास के मन लगा करके। और जितने शिक्षक थे, तो कोई बता रहा है कि एग्ज़ाम में किस प्रकार से लिखना है कॉपी, कोई पढ़ा रहा है, सब अपने-अपने तरह से व्यस्त थे। मैं जैसे ही देखा तो भाई मैं भी शांत रहा और चुपके से मैं चला गया प्रिंसिपल ऑफ़िस में। प्रिंसिपल सर बैठे थे, मैं बताया मैं कौन हूँ, तो उन्होंने बैठने को कहा एंड फाइनली मैंने उनसे बोला कि सर मुझे 10 मिनट का टाइम देंगे क्या? मुझे ना क्लास 9 के बच्चों से मिलना है। वो बोले बेशक आप मिल सकते हैं और उन्होंने मुझे मिलने का मौका दिया। जैसे ही मैं कक्षा 9वीं में कदम रखा ना, सारे बच्चे आपस में फुस-फुस करने लगे। कुछ बोल रहे थे कौन आ गए हैं, कुछ बोल रहे थे अरे ये तो मिडिल एजुकेशन वाले भैया हैं। ऐसा भाई साहब ऐसे एकदम माहौल जम गया था क्या ही बोले। एंड मैं आश्चर्य था, यार मैं आया हूँ, ये कुछ बोल नहीं रहे हैं, बस आपस में फुस-फुस कान में लग कर के और कुछ बातें कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। एंड थोड़ी देर में मुझे पता चल ही गया, वो ये बातें कर रहे थे, ये मिडिल एजुकेशन वाले भैया है ना, कुछ तो पहचान गए थे, कुछ पहचान ही नहीं पा रहे थे। एंड जब मैं बताया कि मेरा नाम है आशीष, अरे भाई साहब पूरे क्लास में एकदम हलचल तबाही, अरे इस भैया आ गए, कुछ अच्छा बताएँगे, कंटेंट एकदम तगड़ा। मैं बोला देख यार मैं बताने किसी को नहीं आया, मैं तो देखने आया कि तुम लोग की पढ़ाई कैसे चल रही है। एंड फिर वो बहुत सारी बातें हुई, लगभग 10 से 15 मिनट। तो मैं बोला कि एक बात बताओ तुम्हें प्रॉब्लम कहाँ-कहाँ पे है? बोले भैया एक तो ना देखो यार हमारी पूरी ना प्रॉपर वे में सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई हो नहीं पाई है ना? क्योंकि स्कूल में शिक्षक वगैरह के टाइम से भर्ती नहीं हो पाया था तो नहीं हो पाई है। बोला ठीक है। दूसरी प्रॉब्लम, बोले भैया यार आप मॉडल क्वेश्चन पेपर तो लेकर के आते हो, अगर थोड़ी एमसीक्यू की प्रैक्टिस करा दो ना, तो भाई बल्ले-बल्ले टॉप कर दूँगा भैया, टॉप कर दूँगा गारंटी के साथ कहता हूँ। मैं बोला ठीक है, तो टॉप तू कर, मैं एमसीक्यू ही लेके आऊँगा। एंड फाइनली मैंने उनसे प्रॉमिस किया और पहले आप गणित का पेपर देख लो, अभ्यास प्रश्न पत्र, फिर हम एमसीक्यू ही करवाएँगे एग्ज़ाम के पहले। 50 क्वेश्चन का एक वीडियो लाऊँगा, तबाही मचा देंगे। चलो देखो बेटा, तो ये रहा आपके सामने अभ्यास प्रश्न पत्र सेट नंबर सेकंड। ठीक है, गणित का है। आपको पता है कक्षा 9वीं में गणित इस बार 2 भागों में बँट गया है। देखो, एक का नाम है स्टैंडर्ड और दूसरा का नाम है बेसिक। तो जो स्टैंडर्ड है ना, वो थोड़ी कठिन रहेगा उसका पेपर, लेकिन बेसिक वाला का पेपर बहुत सरल रहेगा, एकदम लल्लू टाइप से। देखना अभी कैसे सॉल्व करोगे। तो जो बच्चा बेसिक लिया है ना, केवल वही बच्चा इस वीडियो को देखे, स्टैंडर्ड वाले बच्चे ना देखें। वैसे देखना चाहते हो कि किस प्रकार से पेपर आ रहा है बेसिक वाले बच्चों का, तो देख सकते हैं। तो पूरा का पूरा लगभग 70% आपके ब्रिज कोर्स से क्वेश्चन देखने को मिल रहा है बेसिक वाले बच्चों के पेपर में। ठीक है, तो ब्रिज कोर्स तू अच्छे से कर लेना, तो समझ तू अच्छे से कर जाएगा। एंड ब्रिज कोर्स तुम पढ़ ही लियोगे। अब प्रैक्टिस के लिए इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लो, फिर तू पेपर फोड़ देगा भाई। चल स्टार्ट करता हूं, ठीक है। देखना, पहला नंबर कहता है कि सही विकल्प चुन करके लिखो। इसमें पहला नंबर कहता है निम्न में से कौन सा बहुपद रेखी बहुपद है। पहचानना है कौन सा रेखी है। तो भाई इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2x धन 3, ये एक रेखी बहुपद है। ठीक है, नेक्स्ट कहता है दूसरा नंबर, एक परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? तो अशांत कभी नहीं हो सकता। ठीक, तो इसमें टिक करना। देख तीसरा नंबर क्या कहता है, निम्न में से कौन सा बिंदु अक्ष पर स्थित होगा। हमसे अक्ष पूछा है कि कौन सा बिंदु अक्ष पर स्थित होगा। एंड इसका सही आंसर तेरे को लगाना है सी नंबर, 2 और 0। चौथा नंबर कहता है दो चर वाले रैखिक समीकरण के हल होते हैं। क्या होते हैं? तो इसका सही आंसर लिखना है अपरिमिति रूप से अनेक हल। नेक्स्ट हमारा पांचवा नंबर कहता है समान आकार एवं समान माप वाली आकृति क्या कहलाती है। तो इसे कहते हैं समरूप। क्या? समान आकार और समान माप। देखो जैसे ये मैंने चतुर्भुज बनाया, ठीक है, और सेम इसी साइज का दूसरा बना दूं, ये इसका आकार समान रहेगा, ठीक है, तो इसे कहेंगे समरूप। मतलब जो दिखता समान है उसे कहते हैं समरूप। नेक्स्ट छठवां नंबर, एक चतुर्भुज के सभी कोणों का योग क्या होगा। तो चतुर्भुज के सारे कोणों के 360 डिग्री होता है। देख भाई, एक मैंने चतुर्भुज बनाया, ठीक है, तो चतुर्भुज का एक कोण 90 डिग्री का, दूसरा कोण 90 का, तीसरा 90 का, चौथा 90 का, तो 90 90 तो जोड़ देना, 9 दूनी 18, 9 तीन 36, 360, इसका सही आंसर 360 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, इतना सरल है यार, बेसिक है ना, इसलिए इजी है। नेक्स्ट दूसरा नंबर कहता है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए।
पहला नंबर कहता है एक समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं डैश 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 होती है। तो समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं हमेशा बराबर होती है, इस चीज को तू ध्यान रखना। ठीक, बराबर होती है। नेक्स्ट दूसरा नंबर, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का डैश 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 होता है। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास होता है। ठीक, और तेरे को पता है व्यास की आधी त्रिज्या होती है, इस चीज को ध्यान रखना। व्यास की आधी त्रिज्या और वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है। आगे बढ़ता हूं, तीसरा नंबर, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो भाई साहब 3πr² होता है। ठीक, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। हमारा चौथा नंबर कहता है एक निश्चित उद्देश्य से एकत्रित किए गए तथ्यों या अंकों को क्या कहते हैं। इसे कहते हैं आंकड़े। क्या कहते हैं? आंकड़े। बस ये लिख देना। पांचवा नंबर कहता है √2 एक डैश डैश संख्या है। तो √2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, बस इतना लिख के आ जाना। छठवां नंबर कहता है भाजक बराबर भाजक गुणे भागफल धन क्या होगा। तो धन शेषफल। तेरे को यहाँ पे शेषफल लिखना है। ठीक, ले इस प्रकार से तेरे सारे क्वेश्चंस को मैंने बता दिए कैसे सॉल्व करना है। आगे बढ़ते हैं, आगे कुछ क्वेश्चंस को कवर करूंगा जिसमें कहता है सत्य और असत्य को बताओ। अच्छा सुनो, अगर तुमको ना इसके पीडीएफ को डाउनलोड करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर के पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना। विद सॉल्यूशन पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया गया है। इतना ही नहीं, अगर तूने अभी तक मेरे साथ टेलीग्राम पे नहीं जुड़ा तो जुड़ जा। लेटेस्ट अपडेट देता हूँ, कोई दिक्कत आता है, किसी की चीज़ को पढ़ाना है तो सबसे पहले वहाँ पर बता देता हूँ कि इस चीज़ का वीडियोज़ आने वाला है ताकि सारे बच्चे प्रिपेयर हो सकें। अब देखो नेक्स्ट कहता है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या बहुपद का एक शून्यक होता है। तो भाई बिल्कुल सत्य है। नेक्स्ट, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। नहीं, असत्य है। मूल बिंदु में भुज एवं कोटि दोनों शून्य होते हैं। हाँ, ये सत्य है, ये याद रखना तू, क्योंकि हर साल एग्जाम में आता है। मूल बिंदु का निर्देशांक हमेशा शून्य शून्य होता है, ध्यान रखना, और वही प्रश्न पूछा है। नेक्स्ट कहता है ऋजु कोण की माप 360 डिग्री होती है। हाँ बिल्कुल सही है। नेक्स्ट पांचवा नंबर, समद्विबाहु त्रिभुज के तीनों कोण बराबर होते हैं। बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं है। समद्विबाहु त्रिभुज मतलब ऐसी त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हो उसे कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। ये वाला और ये वाला, तीनों नहीं होती। अगर तीनों बराबर होती तो वो है एक त्रिकोण कहलाता। ठीक, नेक्स्ट कहता है त्रिकोण तो वैसे ये भी है, लेकिन तीनों भुजाएं समान होती है ना तो उसे त्रिभुज ही नाम से जानते हैं। कोई समत्रिबाहु त्रिभुज करके उसका कोई अलग नाम नहीं है। ठीक, मैं ये कहना चाहता हूँ। नेक्स्ट देखो, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ये होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। चल भाई आगे चलता हूँ, देखता हूँ प्रश्न क्रमांक 4 क्या कहता है। सही जोड़ी मिलाइए। इसमें बाई एक्स का निर्देशांक, तो इसका मिला देना तू 0 और कोटली। ठीक है, यहाँ पर ना कॉमा होना चाहिए, पता है यहाँ पर थोड़ी प्रिंट मिस्टेक है। नेक्स्ट कहता है बाई बराबर 0। तो बाई बराबर 0 होता है तो एक्स अक्ष का समीकरण कहलाता है। पृष्ठ के किनारे, देखिए यार यहाँ पर ना थोड़ी प्रिंट मिस्टेक हुआ है कुछ। ठीक, पृष्ठ के किनारे, तो इसको भी अपन स्किप करते हैं। चक्रीय समचतुर्भुज, तो चक्रीय समचतुर्भुज क्या है, वर्ग होता है, यहाँ से मैच कर दे। ठीक है, दो बराबर वृत्तों की त्रिज्याएं हमेशा बराबर होती है। ठीक है, नेक्स्ट आंकड़ों का औसत मान, तो इसका तू 5 कर सकता है, पृष्ठ के किनारे बराबर कर सकता है। इस प्रकार से ले ये तेरा कंप्लीट होता है। लेकिन मुझे जो डाउट था ना वो 6वें नंबर पे डाउट था यार, आंकड़ों का औसत मान 5 कैसे हो जाएगा, क्योंकि इसके लिए कोई 21 में तो सॉल्व करते ना। तो यहाँ पर अब वही बस बचा, तो क्या करे, मिलाना तो पड़ेगा ना। चल आगे देखता हूँ 5वां नंबर, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। ठीक, पहला नंबर कहता है प्रेक्षणों का मध्य ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। मध्य ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, तो यहां पर लिखना है प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। बस इतना तू कर दे, प्रेक्षण का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। नेक्स्ट दूसरा नंबर, 101 क्यूब का मान क्या होगा। तो इसका वैल्यू यार तू यहाँ पे लिख ले। ठीक है, इसको मैं रेज करता हूँ, तू वैल्यू लिख ले। यहाँ पे वैल्यू होगा 1030301। मैंने निकाला है भाई, तब बता रहा हूं। नेक्स्ट कहता है निर्देशांक अक्ष तल को कितने भागों में बांट देते हैं। तो 4 भागों में। ठीक, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ, चतुर्थ 4 चतुर्थांश होते हैं। चौथा नंबर कहता है कि एक समकोण की माप क्या होगी। तो समकोण की माप हमेशा 90 डिग्री होती है, इस चीज को तू ध्यान रखना। त्रिभुज को तीनों कोणों का योग कितना होता है, तो 180 डिग्री होता है, इस चीज को तू याद रखना। एंड वृत्त के अंदर वाला भाग क्या कहलाता है, तो केंद्र कहते हैं। ये वृत्त हो गया, इसके अंदर में जो भाग होता है ना इसे केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं, केंद्र। इस चीज को ध्यान रखना। इस प्रकार से ये हमारा कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कहता है प्रश्न क्रमांक 6। 6वां नंबर कहता है जमा करें। अरे यार सिंपल से जोड़ना है, आओ जोड़ता हूँ। 6 में 2 जोड़ेगा तो 8 आएगा। नेक्स्ट 5 में से 3 जोड़ो तो 8 आएगा। ठीक है,
और 5 में 4 जोड़ो 9 आएगा। ले इसका उत्तर ये आ गया। नेक्स्ट इसे देख, 7 जोड़ दिया, ठीक है, ये हो गया आपका 9 और 9 और 5 जोड़ दिए 14, ये लेख इसका उत्तर आ गया। ठीक, कंप्लीट। आगे देखना, इसके अथवा में कहता है कि एक नगर में 12वीं में पढ़ने वाले छात्र तथा छात्राओं की संख्या इतनी और इतनी है। मतलब कोई शहर है, समझो कि तुम्हारा गांव है, उसमें कक्षा 12वीं में पढ़ने वाले लड़के इतने हैं और लड़कियां इतनी हैं। ठीक, तो बताइए नगर के कुल कितने विद्यार्थी कक्षा 12 में अध्ययनरत हैं। तो भाई तू कुछ मत करना, लड़का और लड़की को जोड़ दे, तेरा आंसर आ जाएगा। देख मैं जोड़ता हूँ, ठीक, इसको मैं क्लियर करता हूँ एंड यहाँ पर जोड़ के लिखूंगा। तो 8 में सबसे पहले 5 जोड़ दे, 8 5 13 3 हासिल आए 1, ठीक, 1 और 0 तो 1 आएगा, तो ये 2 हो जाएगा। और 6 दूनी 12 1 13 3 हासिल आए 1 और ये 3, ले 3 3 2 3, मतलब 3323 बच्चे होंगे उस शहर में। चल आगे बढ़ूं। हमारा 7वां नंबर कहता है दो संख्याओं का योग 6795 है, उनमें से अगर एक संख्या कितना है 6493 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो भाई 93 तो 94 95 से कर दे, ठीक है, तो 64 65 66 67, तो ये भाई तेरा हो जाएगा 302। ले आ गया उत्तर। कुछ मत करना यार, ये जो बड़ी वाली संख्या है ना, इससे इसे घटा दे तू, आंसर आ जाएगा। ठीक, तो 302 इसका उत्तर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा अथवा कहता है कि हल कीजिए, आओ इसे सॉल्व करके देखता हूँ। ठीक है, इसको कुछ मत कर, गुणा कर दे, क्योंकि गुणक चिन्ह लगा है ना, तो इसे हम गुणा करेंगे कुछ इस प्रकार से। तो 3 त्रिकाई 9 और 3 त्रिकाई 9 हो गया, और यहाँ पर हो जाएगा 4 दूनी 8 4 3 12, 3 1 कम 3 12 3 15 5 हासिल आए 1, 4 1 कम 4 1 5, ले गुणा करने पर इतना आया। ठीक ठीक, ऐसे इसे गुणा कर ले। तो देख इसे मैं ऐसे गुणा कर देता हूँ, ठीक, लिख के देखना तू, तू ध्यान से देखते जा भाई, तेरे सब बनेगा। ठीक है, 0 में 9 को गुणा करोगे तो 9 शून्य में शून्य आएगा। ठीक है, 9 त्रिक 27 के साथ हासिल आए 2, ठीक है, 9 चौको 36 और 2 38। ठीक, अब नीचे वाला कर दे, तो 1 शून्य में शून्य आ जाएगा, 1 तिक के 3 आ जाएगा, 1 चौको 4 आ जाएगा। आ जोड़ दे भाई, 0 7 8 में 3 जोड़ेगा तो 11 11 के हासिल आई 1 और 4 4 8, 8170, ये ले आ गया तेरा आंसर। ठीक, इस प्रकार से इसे तेरा को सॉल्व करना था। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट तू लेते जा भाई, बाकी इसका जब तू पीडीएफ डाउनलोड करेगा ना, जो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां पर तुमको सब मिल जाएगा, लेकिन अभी तो आप स्क्रीनशॉट रखते जाओ। चलो इसे मिटाऊं। नेक्स्ट देखो, इसके अथवा में कहता है कि सुहानी अपने बचत बैंक खाते पर इतने रुपए जमा करती है, 3 वर्ष तक होने पर कुल कितनी राशि जमा कर चुकी होगी। तो कुछ मत करो, एक साल में कितने माह होते हैं, 12 माह, दूसरे साल में कितने माह, फिर से 12 और फिर से 12, तो ये 12 12 जोड़ दो, 12 दूनी 24 12 3 36। अब कुछ मत करो, जो 2750 लिखा है ना, इसको 36 से गुणा कर दो, जो आंसर आएगा वही आपका फाइनल आंसर कहलाएगा। बाकी टेंशन मत लो, मैं रफ और पेन में इसे बकायदे आगे समझाऊंगा, इसलिए जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट की वीडियो में, जिसमें प्रश्न क्रमांक 8 से और आगे क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी पीडीएफ को डाउनलोड कर लो, अगर बेसिक गणित वाले हो तो पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ओके, बाय बाय।